फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बकारे ख्वाहिश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आमीन। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झुलकियां खाए कहाँ छोड़कर सदका तेरा। झुलकियां खाए कहाँ छोड़कर सदका तेरा। और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह बदन में हिजा तुम्हारे लिए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और मक्ते में फरमाते हैं आला हजरत सबा वो चले के बागों फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले। रजा की ज़बां या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रजा की ज़बां तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन इकराम, मेरी ये आदत है कि मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत के चंद अशार में जरूर गुनगुनाता हूँ। और क्यों ना गुनगुनाऊं, वो शायरी ऐसी लाजवाब वो शायरी अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब कि जिस शायरी को देखकर बड़े बड़े शायरों के कलम टूट गए। जिनकी शायरी को देखकर जिनकी शायरी की फसाहत और बलागत को देखकर बड़े बड़े शायर इस्लाम घुटुए टेकते हुए नजर आए। और क्यों ना आए, आए भी क्यों नहीं, इसलिए कि मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अगर तारीफ की है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की है। जी हक है बेशक। सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके नबी की है, किसी दुनियादार की नहीं की। और यही वजह है कि परवरदिगारे आलम जल्ला वाला ने जब आला हजरत को जो है शायरी कहने के साथ साथ अल्लाह पाक ने अपने महबूब की शायरी को सुनने के बाद आला हजरत को वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया कि आज दुनिया देखकर और सोचकर और जो है पढ़कर हैरान नजर आ रही है। जी जी सैयद साहब हक है बात। वो आला हजरत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की अल्हम्दुलिल्लाह ये रात आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात वो बाबरकत रात है
और वो रहमतों वाली रात कि जिसे आजादी की रात कहा गया है, और बड़े काबिल मुबारकबाद हैं आप सभी लोग, सभी हजरात जो है कि ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सजाया। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की अगर बात की जाए तो आओ आला हजरत की जिंदगी को देखते हैं। मैं क्या खाकसार उनकी तारीफ और तौसीफ बयान करूंगा, और वो गुलामों में से नबी के गुलाम हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की खोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की। अल्लाह अकबर। आओ देखते हैं हम आला हजरत की जिंदगी को और बगौर पढ़ के देखते हैं उनकी शायरी को। ए इमाम अहले सुन्नत, जब हमने बरेली जाने के बाद जो आला हजरत की चौखट को बोसा दिया और फरमाया, ए इमाम अहले सुन्नत, ए आला हजरत अजीमुल बरकत, आप तो बहुत बड़े इश्क के इमाम हो, आप तो बहुत बड़े जो है इश्क के इमाम नजर आते हो। ए आला हजरत, मैं जो है आपकी चौखट को बोसा देकर आपसे मैं इतना अर्ज करूंगा, या जो है ए आला हजरत, आप मुझे ये बताइए कि जब मेरे जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जब जो है जाहिरी तौर पर हयात थे तो वो चलते कैसे थे। तो फरमाते हैं आला हजरत, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं मुझे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और फरमाते हैं, मैंने पूछा ए आला हजरत, जरा ये तो बताओ कि जब मेरे नबी को अपनी उम्मत की याद आती थी तो जो है कैसे अर्ज कर जो है इरशाद अर्ज करते थे अल्लाह की बारगाह में। तो आला हजरत ने कहा और फरमाते हैं, मेरे आला हजरत यूं अर्ज करते हैं और अपने कलम को उठाते हैं और बरेली की टूटी हुई चटाई से बैठकर यूं अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और आगे आला हजरत से मैंने कहा, ए इमाम अहले सुन्नत, ए इश्क के इमाम, जरा ये तो बताओ मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों के बारे में बताओ। तो इश्क का इमाम बोल उठता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मैंने आला हजरत की चौखट को पकड़ा और बड़े अदब के साथ पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, ए इश्क के इमाम, ए आला हजरत, आप तो वो इमाम हो अल्लाह अकबर कि जिनके सामने जो है तुम्हारे सामने बड़े बड़े शायरों के जो है घुटुए टिक जाते हैं। ए इमाम अहले सुन्नत, जरा ये तो बताओ, मुझे बस इतना बता दो कि आला हजरत जो है मेरे आका, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समात के बारे में मुझे बता दो। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने आला हजरत से कहा, ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जरा ये तो बताओ कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे तो उनका जो है तशरीफ लाना किस तरह था। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। मैंने कहा, आला हजरत नबी की सखावत के बारे में बताओ। इमाम अहले सुन्नत की तुरबत से आवाज आती है, ए नादान, क्या पूछता है, अरे सारी हयात तैयबा अपनी नबी की मैं यूं ही बयान करता चला जाऊंगा। आला हजरत बयान करते हैं और कहते हैं, और अब मेरे नबी की सहाबत को यूं बयान करते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाली उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मैंने पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, ए इश्क के इमाम, जब मेरे नबी की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो किस तरीके से बयान की जाए। आला हजरत ने कलम उठाया और कह दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। या गौस ये मेरे नबी की जिंदगी जो हर अशार में, सारे अशारों में
मेरे नबी की जिंदगी आला हजरत ने यूं बयान करी, और हर शेर में, शेर के दो पहलू होते हैं। मेरे आला हजरत के अशारों में एक मिसरे में कुरान का मफहूम नजर आता है, और दूसरे मिसरे में हदीस पाक का मफहूम नजर आता है। ये जिंदगी है आला हजरत की। आज लोग बात करते हैं कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं, इतराज करते हैं। नहीं प्यारो, आला हजरत उन्हें आला हजरत किसी और ने नहीं बल्कि आमना के लाल ने बनाया। जी जी। और उसका बिल्कुल मुख्तसर जवाब ये कि जिस तरीके से हमारे नबी तमाम अंबिया में अफजल, गौसे आजम, तमाम औलिया में अफजल, सैयदुल औलिया और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अपने जमाने में तमाम उलमा से अफजल, यानी वो हजरतों के हजरत जिन्हें कहा जाता है आला हजरत, वो शान आला हजरत की है। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला। अभी देखा आपने, सोशल मीडिया का दौर है कि किस तरीके से हमारे मजहब इस्लाम को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं। तारीख पढ़ो, आपने सिर्फ मुस्कान को देखा कि उसने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, अच्छी बात है, लेकिन 1400 साल पहले नबी के जमाने में जाओ, जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना से मक्का से मदीना आए, तो उस वक्त मेरे नबी के जमाने में यहूद और नसारा ने इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी के हिजाब को उतारने की बात की थी, हिजाब को उतारने की बात की थी। और जब कुरान ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, जुमला बहुत गौर करने का है। झूठों पर अल्लाह की लानत और झूठ बोलना यह हराम, कुरान ने उसको साफ मना किया। और दूसरी बात कि कुरान अज़ीम ने बहनों से निकाह करने को हराम करार दिया, लेकिन जब बहनों से निकाह हराम करना करार दिया तो मुसलमानों ने मान लिया। लेकिन ये बात कहना कि ये जो होता आ रहा है कोई नई चीज अब राइज हो रही है, और ये कहना कि ये हमारे बाप दादाओं से होता चला आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी हिमाकत की बात है, ये सबसे बड़ी जहालत है। प्यारो याद रखो कि अगर किसी ने आपसे ये कहा कि निकाह करना बहन से हराम है और कुरान ने इसको मना किया, झूठ बोलना ये भी हराम है, कुरान ने इसको मना किया, चोली करना हराम है, कुरान ने इसको साफ तौर से इसकी हुर्मत बयान की, अल्लाह अकबर, और नमाज को छोड़ना ये भी हराम है, कुरान ने इसको जो है वाज़ेह तौर पर जो है ऐलान कर दिया। हमने झूठ को मान लिया कि झूठ बोलना हराम है, हमने मान लिया कि बहनों से निकाह करना हराम है, इसलिए माना कि इसलिए नहीं माना कि लोगों ने कहा है, बड़े बूढ़ों ने कहा है, नहीं नहीं, बल्कि हमने इसलिए माना है कुरान ने इसको बयान किया है, कुरान ने इसकी हुर्मत बयान की है, कुरान ने बयान किया है। क्या बयान किया है कुरान ने ये बयान किया है कि सूद खाना हराम है, तय करना जायज है। अल्लाह अकबर, हम जो है उसी को करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्यारो याद रखो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, कुरान फरमाता है कि जिस तरीके से अपने घर में औरतें जो आराम से अपने घरों में बैठी रहे, बाहर ना निकले, इसलिए कि ज़माने जाहिलियत में पहले औरतें अपने घरों से बाहर निकलती थी, लेकिन अब जो है इस्लाम का वो मुकद्दस दौर आ गया है कि इस्लाम की शहजादियां अब घर से बाहर ना निकले, अब घर के बाहर ना जाए, वाक़िमिस सलात, नमाज को कायम किया जाए, वातिज ज़कात, ज़कात को अदा किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना जाए, और उसके रसूल के हुक्म को माना जाए। लेकिन हमने ये तो समझ लिया कि झूठ बोलना हराम, चुगली करना हराम,
हमने ये क्यों नहीं समझा कि नमाज छोड़ना भी हराम है? मैं बात वही कहता हूं, चाहे वो बात कैसी लगे और हक बोलने में कोई बुराई नहीं। जी हक है, यही बात है। हमने ये तो सोच लिया, लेकिन हमें जरूरत है अपने इस्लाम को इनफरादी तौर पर। कोई ये कहे कि जनाब सैयद साहब आप किससे बात कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर नहीं। अगर दीन का दर्द जिस शख्स के दिल में होगा, अगर इस्लाम का दर्द जो अपने दिल में रखता होगा, वो यकीनन इन जुमलों को दोहराएगा। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं, बल्कि ये इस्लाम के हर उस शख्स की आवाज है जो इस्लाम से मोहब्बत करता है। जी जी, जो इस्लाम से मोहब्बत करता है, हर उस शख्स की आवाज है। कुरान ने कहा वाज़े तौर पर कि इस्लाम की शहजादियां अपने घरों पर बैठी रहे, बाहर ना निकले। जमाने जाहिलियत की औरतें बाजारों में जाया करती थी, बाजारों को जो है जीनत बख्शा करती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन हम क्यों ये नहीं कहते कि जब हम बात को कहते हैं तो हम क्यों अपने घरों पर कंट्रोल नहीं करते? कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। बचाओ अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से। प्यारो, ये कुरान अजीम का और वाज़े ऐलान है। जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में पर्दे की अहमियत क्या है, उन जाहिलों से पूछो कि तुम्हें पता नहीं, इस्लाम की हक़ानियत तुमने पहचानी नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है आज कि जो इस्लाम पर उंगलियां उठ रही है, इस्लाम के हिजाब पर उंगलियां उठ रही है। 1400 साल पहले मेरे नबी के जमाने में जब एक मुस्लिम खातून को, एक नबी की शहजाद जो है, एक नबी की गुलाम को, एक सहाबिया को, अल्लाह अकबर, पर्दे का टारगेट बनाया गया था, पर्दे को उतारने को कहा गया था। और पर्दे को उतारने को नहीं बल्कि पूरे लिबास को उतारने को कहा गया था। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे नबी वहां जलवा पार थे, जलवा अफरोज थे। प्यारो याद रखो, उस वक्त नबी मौजूद थे। उस शहजादी ने आवाज दी, अल्लाह अकबर। है कोई इस्लाम का चाहने वाला, है कोई इस्लाम का दर्द रखने वाला? आया नबी का गुलाम, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं, 1400 साल पहले से इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई, 1400 साल के पहले से उस इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं। प्यारो, लेकिन हमें इनफरादी तौर पर अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को पर्दे का एहतमाम में लाना बहुत जरूरी है। ये हम पर फर्ज है, ये हम पर जरूरी है। अगर और ये याद रखो कि वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, आपकी बेटी है तो वो हमारी बेटी है, आपकी बहन है तो वो हमारी बहन है, और आपकी अगर बहन है तो प्यारो याद रखो वो जो है इस्लाम की आबरू है, वो इस्लाम की इज्जत है। अगर उस पर आंच आएगी तो इस्लाम पर आंच आएगी, अगर उस पर उंगली उठाई जाएगी तो इस्लाम पर उंगली उठाई जाएगी। इसलिए प्यारो, हमें इनफरादी तौर पर यह कोशिश करना है कि हमें अपनी बच्चियों को अपने पास से और अपने तौर पर हिफाजत करना ये इस्लाम कितना पाक पवित्र और कितना उम्दा मजहब है। और ये हमारा जलसा जश्न शान हबीबुर रहमान व इस्लामी मुआशरा के नाम से मुनाकिद भी है। अब देखा जाता है कि बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात निकलने के बाद अब